भारत के लिए G20 अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक पल है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहा है, फिर चाहे वह बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार हो, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना हो या फिर क्लाइमेट मेड चेंज पर फोकस। इस साल की G20 के अनुयायी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक यह सुनिश्चित किया है कि भारत के ग्लोबल साउथ की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगामी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में पहले पीएम मोदी ने बिजनेस टुडे के साथ 40 मिनट की एक्सक्लूसिव बात की। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत के सक्षम उसे अवसरों पर बात की जिनसे उन्हें वैश्विक मुद्दों पर सुलझाने में मदद मिली। किसी तरह से देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग अब बनने की क्षमता समेत कई और मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर बात की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का दुनिया का चौथा देश बन गया है। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से बाहर आए रोवर विज्ञान को अपना काम करना शुरू कर दिया। यह रोवर विज्ञान चांद के गर्भ से छुपे रहस्यों की दुनिया के सामने लाने में जुट गया है। इसके लिए वह चांद पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रोवर विज्ञान को चांद पर चलते देखा जा सकता है। वह चांद की तरह पर लगभग 8 मीटर से ज़्यादा चल चुका है। रोवर में लगे उपकरण ऑन कर दिए गए हैं और अब रोवर को काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि चंद्रयान 3 का कैलेंडर बुधवार 6.4 पर उतरा था। इसके 2 घंटे बाद 26 मिनट के बाद रोवर भी बाहर हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। एशियाई कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप 2023 की भी उल्टी गिनती चल रही है, पर टीम इंडिया के सामने ओपनिंग जोड़ी को लेकर अब भी वहां पहुंचे के बदले मडर रहे हैं। रोहित शर्मा, शुभ मंगल और ईशान किशन के तगड़ा हेल्दी कंपटीशन दिख रहा है। यह तय है कि जोड़ी एशियन कप के बेटर ओपनर खुलेगी कि वह वर्ल्ड कप के टॉप 2 पोजीशन में खोलती हुई दिखेगा। अब शायद ही टीम इंडिया को एक्सपेरिमेंटिंग करे। कुछ दिनों पहले एक नंबर 4 पर कौन खोलेगा, नंबर 5 पर कौन खुलेगा, इसके लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनको 2 बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर संकट मढ़ा रहा है। बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर संकट मधुरा रहा है, लेकिन अब ओपनिंग ने भी टीम इंडिया के सामने संकट खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जिस तरह ईशान किशन के रोहित शर्मा द्वारा मिले मौके के बाद विंडोज़ को दौरे के ओपनिंग कि उसके बाद क्या एशियाई कप में बेटर ओपनर मौका मिलेगा। अगर मौका मिला तो फिर शुभंकर रोहित शर्मा को कोई भी ओपनिंग में बलिदान देगा। यह ध्यान से होगा कि तीनों की ओपनिंग में बेजोड़ है। यह बल्कि 2019 के बाद आंकड़े कहते हैं कि एक बार यह मन के लिए शुभ मंगल, रोहित शर्मा या ईशान किशन में कोई एक ओपनिंग नहीं करेगा तो यह तीनों पोजीशन में कहां खेलेंगे। रोहित शर्मा पिछले कुछ सालों में बेटर ओपनर कैसे कहर बरसा रहे थे, यह बात की छुपी नहीं है। शुभ मंगल भी बतौर ओपनर के सुपरहिट है। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा एक बात को क्लिक कर चुके हैं कि बल्लेबाजी को लेकर फ्लेक्सिबल होना होगा, पर दूसरे ही पल उन्होंने यह भी कह किया कि वहां ऐसा कुछ नहीं करने वाले, निचले क्रम में बल्लेबाज को ओपनिंग करवा देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़े क्विज कंपटीशन में घोषणा की है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 से होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के स्टूडेंट्सों के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका है। उन्होंने देश के छात्रों को आग्रह किया है कि वो इस क्विज को हिस्सा लें और दक्षिणी अफ्रीका में ग्रीस के 4 दिवसीय यात्रा के बाद दिल्ली पहुँचे हैं। इससे पहले आज पीएम मोदी कर्नाटक और बेंगलुरु में थे, जहां वह सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए जिम्मेदार इसरो की टीम पर मिले। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने चंद्रयान 3 को क्विज कंपटीशन की घोषणा। उन्होंने बताया है कि माय गॉड पोर्टल इस कंपटीशन की शुरुआत सितंबर से होगी। देश भर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र इस क्विज के हिस्से को ले सकेंगे। सभी छात्रों को चंद्रयान 3 से संबंधित क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। उन्होंने कहा यह विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक युग है जो देश के विज्ञान में एक प्रौद्योगिकी को पकड़ बना लेगा। इसी युग का नृत्य करेगा जो कि वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत। हम युवाओं के लिए हक और फ़ोन की सीरीज़ आयोजित करना चाहते हैं। हेडफोन सीरीज़ के उद्देश्य जनता मुद्दों को समाधान के लिए युवा दिमागों का उपयोग कर होगा। पीएम मोदी की अपनी स्विच के दौरान कहा है कि समस्याओं के साथ एप्लीकेशन के दायरा युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहा है। भारत के हजारों वर्ष पहले ही धरती बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखा शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ग्रहगुप्त और बाहर मिहिर जैसे ऋषि महर्षि हुए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार के साउथ अफ्रीका पर ग्रीष्म की यात्रा पर लौट रहे थे। सबसे पहले चंद्रयान 3 की कामयाबी को लिए इशारों के वैज्ञानिक बधाई के बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने मूल मिशन के जुड़े वैज्ञानिक के मुताबिक की एक बधाई दी। पीएम ने इसरो के लिए सोमनाथ के गले लगाया और उन्हें मिशन में जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। पीएम ने अब
इसरो कमांड सेंटर में विज्ञान को संबोधित किया है, जो कि शुरुआत में उनकी आंखों भर आए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि मूल मिशन में कामयाबी मिलने के बाद वहां जहां आने में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पीएम ने वैज्ञानिकों को देश के भविष्य की दिशा तय करने में बताया है कि मोदी ने एक नया नारा भी दिया है, जो जय जवान जय अनुसंधान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग के बाद दुनिया भर में भारत के इसरो की तारीफ हो रही है। इस बातचीत के गुजरात सूरत निवासी को चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा है कि वह इसरो के साथ काम करने वाला एक वैज्ञानिक था और उन्होंने चंद्रयान 3 के कैलेंडर मॉड्यूल में डिजाइन किया था। अब इस दावे को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस उपायुक्त हटीले पटेल ने शुक्रवार को बताया कि शुक्रवार को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने के बाद मिथुन त्रिवेदी के नाम व्यक्ति स्थानीय मीडिया के इंटरव्यू में दे रहा था कि वह इसरो के वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब उस वैज्ञानिक होने के बाद दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा तो वह दिखा नहीं पाया। पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने अपराध शाखा को इस व्यक्ति को दावों की पुष्टि करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया है, जो प्रथम दृष्टि झूठ मिले हैं। दरअसल पीएचडी केवल करने वाला दावा करने वाला त्रिवेदी ने गुरुवार को कई मीडिया आउटलेट्स में समाचार चैनलों को बताया कि उसने चंद्रयान 3 के कैलेंडर को डिजाइन किया था। वह चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट का हिस्सा भी था और इसरो ने नए चंद्रमा मिशन यात्री चंद्रयान 3 पर भी काम करने के लिए आमंत्रित किया था। उसने दावा किया था कि उसे लैंडर में मूल डिजाइन में कई बदलाव किया। यह कारण था कि यह चंद्रमा का सफलतापूर्वक उतरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।